नहीं, उनके लेखे ही आज कम्युनिज्म गुंडागर्दी है, विरोध है, जिसमें छिपी है कहीं मेरी बदमाशी। मैं पुकार कर कहता हूँ, सुनो सुनने वालों, पशुओं के राज्य में जो बियाबान जंगल है, उसमें खड़ा है घोड़ स्वार्थ का प्रभीम काय, बरगद एक विकराल। उसके विद्रुप शाखा व्यूहों निहित पत्तों की घनीभूत जाले में, तले में अंधेरा है घन घोर। वृक्ष के तने से चिपट बैठा है, खड़ा है कोई पिशाच, एक जबरदस्त मरी हुई आत्मा का। वह तो रखवाला है घुघु के, सियारों के, कुत्तों के स्वार्थों का। और उस जंगल में बरगद के महाभीम भयानक शरीर पर खिली हुई फैली है फूलों की चांदनी, सफलता की, भद्रता की, श्रेय, प्रेम, सत्यम शिवम संस्कृति की खिलखिलाती चांदनी। जवाब यह मेरा है, जाकर उन्हें कह दो कि सफलता के जंग खाए तालों और कुंजियों की दुकान है कबाड़ी की। इतनी कहाँ फुर्सत हमें, वक्त नहीं मिलता है कि दुकान पर जा सके। अहंकार समझो या सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स अथवा कुछ ऐसा ही, चाहो जो हो मान लो। लेकिन सच है यह, जीवन की तथाकथित सफलता को पाने की हमको फुर्सत नहीं, खाली नहीं है हम लोग, बहुत बिजी हैं। ये जो है, ये उन साथियों के नाम कविता मैंने पढ़ी जो नहीं रहे और जो बीएसए से जुड़ करके और आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये सुनने को मिलता है कि अरे तुम लोग क्या किए, ये सब झंडा धोते रह गए जिंदगी भर। तो इनके लिए है कि भाई जो झंडा नहीं ढोए उनका कमर जो है किस तरह से झुका हुआ है आप देख सकते हैं। और हम और ऐसे कांग्रेस के प्रति जो हमारे अंदर विश्वास है, प्रेम है, वो हमारे अपने घर के लोगों से भी ज्यादा बड़ा है। हम उनसे भी ज्यादा मानते हैं इनके प्रति। भले रक्त संबंध हमारा नहीं है, बहुत दूर का संबंध है, लेकिन एक बहुत गहरा प्रेम अंदर से महसूस होता है हमेशा। लगता है कि नहीं, इन लोगों की छत्र छाया में हम अभी सुरक्षित हैं। और इस कल्पना से ही भय माने होता है कि भाई नहीं रहेंगे तो क्या होगा। लेकिन एक बीमारी भी महसूस हो रही है कि बीएससी की इतनी बड़ी विरासत, थोड़ा बहुत तो मैंने पहले भी सुना था, लेकिन आज और कल सुन करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बताइए, पटना यूनिवर्सिटी, मैं भी पटना यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ या हूँ अभी भी, लेकिन इतनी बड़ी विरासत पटना यूनिवर्सिटी की थी वामपंथियों की, और वह छीन होती चली गई, खत्म होती चली गई। ठीक है, उसके बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई तरह के कारण है और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उसकी विरासत को हम लोग नए पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग इसको लेके जाएंगे, दूर तक ले जाएंगे, जब तक जो है क्रांति नहीं हो जाती है। हम ना भी रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी इसको आगे की ओर ले जाएगा। तो इस और एक चीज मैंने समझा कि इससे निकल के जो मेरे आया कि जैसे छोटे छोटे संकीर्णताओं में बहुत सारी, जब ऐसे सभाओं में हम सुनते हैं तो जो हमारे अंदर की छोटी छोटी संकीर्णताएं हैं वह दूर भी होती। एक पता नहीं किस कवि का था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखो। तो अगर हम एक बार में किसी को देखना चाहें तो नहीं देख पाए। बहुत सारे आयाम हैं व्यक्तित्व के। हमारे जितने कॉमरेड हैं, सतीश हो, पाठ हो, अजय जी हो, नरेंद्र जी हो, बहुत सारे जो साथी सब हैं, मैं इनके बीच रह करके बहुत कुछ निगेटिव पॉजिटिव सब देख रहा हूँ और उससे सीख भी रहा हूँ। निगेटिव को तो निकाल के बाहर करूँगा, पॉजिटिव जो होगा उसको लेकर के आगे बढ़ूँ। और मैं यह मानता हूँ कि हमारे नेता जो है एक नहीं है। नरेंद्र जी के साथ ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन नरेंद्र जी मेरे केवल नेता नहीं है। आप सब जो है यहाँ बैठे हुए सब मेरे नेता हैं और मैं सबसे सीखता हूँ। तो इस चीज को मैं महसूस करता हूँ। अभी मैं छात्र संगठन में काम करता हूँ, मजदूरों के बीच काम करता हूँ, तो मैं तो चाहूँगा जैसे बीएसए एक बड़ा संगठन बना तो इसकी जरूरत तो है,
इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये जो संकीर्णता है उस संकीर्णता से हम थोड़ा बाहर निकले, ठीक है कुछ वैचारिक मतभिन्नताएं हैं, लेकिन वैचारिक मतभिन्नताओं के साथ भी काम किया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल है हम जिस संगठन में, मजदूर संगठन में काम कर रहे हैं, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे 3 धाराओं के साथी हैं, 3 विचारधारा के साथी, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं मिलकर, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है, वो दिन से काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते हैं। अलग अलग एक दिन अजय सिन्हा से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तो पार्टी के अंदर भी तो बहुत सारे लोग रह करके मैंने आपस में चर्चा बहस करते ही है, तो एक साथ रह के किया जा सकता है। नहीं हो रहा है, इसके पीछे जो मैंने कुछ सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक जो धरातल पर अभी सिचुएशन है वह भी है, लेकिन एक कारण ये भी है कि कॉमरेडों के बीच में जो ईगो क्लैश है वह भी मुझे लगता है कि है। उसको अगर हम थोड़ा दूर करने का प्रयास करें, थोड़ा ब्रॉड और विचार करें, तो हम एक बड़ा संगठन खड़ा कर पाएंगे, हम अपने छोटे छोटे दायरों को और बड़ा कर पाएंगे, और हम सब जो है इस मूवमेंट को और तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें संकीर्णताओं से, हमारे सीनियर कॉमरेड हैं उन्हें निकलना चाहिए, और हम लोग इससे सीखेंगे। जैसे हम लोग अभी बीएसए से सीख रहे हैं, तो बीएसए के जो साथी हैं और जो नए और जो काम कर रहे साथी हैं, उनसे हमें सीखने के लिए मिलेगा, और हम एक बेहतर कर पाएंगे, एक और बेहतर जो है ले जा पाएंगे। हम लोग जो है अभी मान लीजिए अभी पटना में कर रहे हैं, बीएचयू में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे कर रहे हैं। हम क्रांतिकारी संगठन माने बोलते हैं अपने आप को, और हम जब कहते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो, तो जब मजदूर वर्ग को हम ये करने की बात बोलते हैं, तो मजदूर वर्ग का जो संगठन है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो क्रांतिकारी संगठन है, उन्हें भी वैचारिक बातों पर बातचीत करते हुए, हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप दूर कर दें, उस पर बात कीजिए। और बहुत बात, जैसे आप कहा, जेपी ने कैसे कहा कि भाई गर्मा गर्म बहस होती थी, तब कीजिए गर्मा गर्म बहस, लेकिन फिर गर्मा गर्म बहस करने के बाद फिर जो है चलना है एक साथ हाथ मिला के, यह भी तय होना है। तो मुझे लगता है कि ये हम अगर करें, हमारे सीनियर कॉमरेड जो है अगर इस पर विचार करें, तो एक बीएसए जैसा छात्र संगठन, चाहे मजदूर संगठन, किसी भी ढंग का जो क्रांतिकारी संगठन है वो खड़ा हो सकता है। मैं इसी उम्मीद के साथ जो है यहाँ से जा रहा हूँ कि हमारे, चूंकि ये दुख है, तकलीफ भी है कि ये नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है चल तो रहे हैं, चलेंगे ही। अब नहीं हो पाएगा एकता, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है चलेंगे, लेकिन यह प्रयास और ये अंदर से इच्छा बरकरार है, बनी हुई है कि अपनी संकीर्णताओं, अपनी दीवार को, इस बीच की दीवार को तोड़िए। इससे हम सबको फायदा होगा, मजदूर वर्ग को फायदा होगा, और मजदूर वर्ग का फायदा ही हमारा फायदा है, ये हम सब जानते हैं। तो इसी एक प्रस्ताव के साथ कि भाई आज इस पर विचार किया जाए कांग्रेस साथियों के बीच, फिर हम और बेहतर कर पाएंगे और क्रांति को अमर कर पाएंगे। बीएसए के तमाम साथियों को लाल सलाम, और क्रांति अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद।